भारत में खतरनाक फाइटर जेट की होगी एंट्री। अब दुनिया में बिना फ्यूल के उड़ेंगे फाइटर जेट। भारतीय पायलट होंगे अचूक। चीन के लिए किया जा रहा है तैयार। दोस्तों, जिस लड़ाकू विमान के दस्तक से चीनी पीएलए सेना थर्रा उठती है, उसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाया जा रहा है और साथ ही इस लड़ाकू विमान को ऑपरेट करने वाले पायलटों की संख्या में भी इजाफा करने की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि साउथ कोरिया की मदद ली जा सकती है। कैसे भारतीय फाइटर्स पायलटों को आसानी से युद्ध के लिए एक्सपर्ट बनाया जा सकता है, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे और आपको बिना फ्यूल के उड़ने वाले फाइटर जेट के बारे में बताएंगे जो भारतीय पायलटों को अचूक बनाने में मदद कर सकता है। उसके पहले आप यह जान लीजिए किससे भारतीय फाइटर जेट को एडवांस बनाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, 17 नवंबर 2021 स्थान दुबई, जहां पर पहली बार दुनिया ने भारत के इस लड़ाकू विमान की पहली झलक देखी थी, जहां पर 80 से ज्यादा देशों की वायुसेना के अधिकारियों की भीड़ थी। वह दिन इस लड़ाकू विमान के लिए बहुत ही खास था। दुबई के इस स्काई व्यू फ्रंट स्थान से दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों की उड़ान होने वाली थी। आसमान में स्थित शो को देखने के लिए चीन और पाकिस्तान भी इकट्ठा हुए थे। यह लड़ाकू विमान दूर से दुश्मन के ठिकानों पर निशाना साध सकता है और दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में माहिर है। और यह कोई और नहीं, तेजस लड़ाकू विमान है जो चीन और पाकिस्तान को घर में घुसकर मार सकता है। तेजस लड़ाकू विमान को और भी घातक बनाने के लिए भारतीय सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है। यकीन मानिए, कोई भी लड़ाकू विमान, रडार, यहां तक कि चीन का S-400 भी इस लड़ाकू विमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी वजह से चीन इस वक्त LAC बॉर्डर पर बहुत परेशान है। सैन्य मामलों में भारत से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आपको बता दें, तेजस लड़ाकू विमान की रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो वहीं अगर बात इसकी मारक क्षमता की करें तो यह आसानी से 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह 52,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। LAC सीमा पर पहले से ही भारत की सेना हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों पर तैनात है और इतनी ऊंचाई तक उड़ने के कारण यह तेजस विमान और भी खतरनाक हो जाता है। भारतीय सेना की तुलना में चीन की सेना बहुत ही गहराई में मौजूद है, जिसके कारण भारतीय क्षेत्रों से दागे गए हथियार बहुत ही कम समय में चीनी सेना को टारगेट कर सकते हैं। चीन से लगातार बढ़ते तनाव के बीच अब भारत तेजस विमान को और भी खतरनाक बनाने की मुहिम को तेज कर चुका है। भारतीय जखीरे में मौजूद तेजस लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड रडार सिस्टम इनबिल्ट किया जाएगा, जो बहुत ही सटीक तरीके से दुश्मन के जंगी बेड़ों की पहचान कर लेता है। और साथ ही इस तेजस विमान में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी तैनात की जाएगी। इतना ही नहीं, इस तेजस विमान में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसे फीचर्स भी ऐड किए जाने वाले हैं। इसके लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, अब आइए बताते हैं कि कैसे साउथ कोरिया के प्लेन की मदद से भारतीय पायलट को अचूक बनाया जा सकता है। दक्षिणी कोरिया ने बनाया ऐसा विमान जो बिना फ्यूल के भरेगा उड़ान। ये कोरियन विमान से बनेंगे जाबाज लड़ाकू पायलट। दोस्तों, बदलते दौर में युद्ध का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। अब ज्यादातर युद्ध फाइटर जेट और ड्रोन से लड़े जा रहे हैं और भारत भी लगातार ड्रोन, फाइटर जेट और पायलटों की संख्या पर लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। भारत के जंगी बेड़े में भी छोटी रेंज से लेकर बड़ी रेंज तक के फाइटर जेट मौजूद है। लड़ाकू विमान की मारक क्षमता जितनी अधिक होती है, वह विमान उतना ही काबिल समझा जाता है। लेकिन एक खतरनाक विमान तभी कारगर साबित होता है जब उसको ऑपरेट करने वाला पायलट भी पूरी तरह से तैयार हो। दरअसल भारत अब जो करने वाला है, उससे भारत सैन्य दृष्टि से बहुत ही ताकतवर होने वाला है। भारत के प्लान से भारतीय सेना में फाइटर पायलटों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी तक फाइटर पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी और भारी इन्वेस्टमेंट की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर देश ज्यादा फाइटर पायलटों को ट्रेनिंग नहीं दे पाते थे। अभी फिलहाल भारत में फाइटर पायलटों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन दक्षिणी कोरिया के साथ मिलकर इनकी संख्या में इजाफा काफी आसानी से किया जा सकेगा। अब जो भारत करने वाला है, उससे आने वाले कुछ ही सालों में भारत आसमानी युद्ध में बहुत ही ताकतवर होने वाला है,
क्योंकि भारत के पास खतरनाक लड़ाकू विमान तो जंगी बेड़े में मौजूद है, तो वहीं आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी भारत तैयार करने वाला है, जिसके बारे में हमने पहले ही आपको बताया है कि एमका लड़ाकू विमान दुनिया का सबसे खतरनाक विमान होने वाला है। दरअसल दोस्तों, भारत का साउथ कोरिया से अच्छे व्यापारिक संबंध है। दक्षिणी कोरिया ने एक बहुत ही खास विमान का निर्माण किया है और इस विमान के दो प्रकार है, जिसमें से एक विमान का उपयोग पायलट ट्रेनिंग में होगा तो दूसरा लड़ाकू विमान होगा, यानी कि इनका उपयोग हवाई युद्ध में किया जाएगा। खबरों के मुताबिक भारत भी साउथ कोरिया के इस विमान का सौदा कर सकता है, क्योंकि यह विमान फ्यूल रहित है, यानी कि इनको उड़ाने के लिए किसी भी प्रकार की ऑयल की जरूरत नहीं होगी। यह पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पर निर्भर है। दक्षिणी कोरिया का KT-1 विमान से तैयार होंगे फाइटर पायलट। दोस्तों, युद्धपोत लड़ाकू विमान और वारशिप के बारे में तो हर कोई जानता है। आइए आपको एक खास कोरियन विमान KT-1 के बारे में बताते हैं, जिसकी खूबियों को जानकर आप इस जेट के फैन हो जाएंगे। KT-1 साउथ कोरिया का विमान है और इस विमान की खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक पर चलने वाला विमान है। बता दें कि दुनिया भर में ज्यादातर एरोस्पेस इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बना रही है, यानी कि वे हवाई जहाज जिनमें फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। अब फ्यूल के संकट भी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के उत्पादन में बढ़ोतरी आने वाले दिनों में बहुत तेजी से होने वाली है। दरअसल साउथ कोरिया के इस विमान का प्रदर्शन कोरिया के एक सियोल इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में किया गया था। बिजली से चलने वाले इस विमान में किसी भी प्रकार के ईंधन की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पर चलने वाला विमान है। दरअसल कोरिया के इस एयरक्राफ्ट के दो वर्जन हैं, जिसमें से पहला KT-1 है जो कि एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और दूसरा आर्म्ड वर्जन है। KT-1 विमान कोई लड़ाकू विमान नहीं है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर है और ना ही किसी भी युद्ध में शामिल होगा, क्योंकि यह एक ट्रेनर विमान है जो पायलटों को ट्रेनिंग देगा और युद्ध के लिए तैयार करेगा। इस विमान में डिजिटल कॉकपिट लगा है। इस विमान में डिजिटल कॉकपिट लगा है और साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम भी लगा है जो किसी भी पायलट के लिए एयरक्राफ्ट सिखाने का काम आसान कर देता है और ज्यादा ऑपरेशनल भी होता है। KT-1 एयरक्राफ्ट की लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो यह 4.7 मीटर ऊंचा है और 11.6 मीटर लंबा है। आपको बता दें कि कोरियाई एरोस्पेस द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट को साउथ कोरिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री दूसरे देशों को भी बेच रही है। कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री का दावा है कि 2030 तक सारे पुराने मॉडल को नए मॉडल में रिप्लेस कर दिया जाएगा। वैसे तो यह एयरक्राफ्ट साल 2000 से ही कार्यरत है और इन्हीं एयरक्राफ्ट ट्रेनर को 2030 में रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब आइए बात करते हैं KT-1 के दूसरे वर्जन यानी KA-1 के बारे में। आपको बता दें कि KA-1 डोमेस्टिक वर्जन है और साथ ही साथ यह आर्म्ड वर्जन भी है, यानी कि यह KT-1 की तरह पायलटों को ट्रेनिंग नहीं देगा बल्कि युद्ध में भाग लेगा। आपको बता दें कि साउथ कोरिया का यह KT-1 एयरक्राफ्ट कई देशों में बेचा जा चुका है। KT-1 ट्रेनर वर्जन के कई जहाज दूसरे देशों में है, जिसमें से इंडोनेशियाई एयरक्राफ्ट को KT-1B एयरक्राफ्ट दिया गया है। इसके अलावा टर्की एयरफोर्स को KT-1T दिया गया है, जबकि पेरू एयरफोर्स को KT-1P दिया गया है। अब आइए जरा इनकी विशेषता के बारे में जानते हैं। दरअसल इनकी स्पीड 350 kts है। इतना ही नहीं, इनका टेक ऑफ वेट 6120 lbs है। इनका विंग स्पेन 34.7 फीट का होगा और इसकी पूरी लंबाई 33.7 फीट की होगी और इसकी ऊंचाई 12 फीट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें।